काशीपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा कमी ही रहती थी। कितने ही दिन ये काम कर लो, यही कमाई रहेगी। हमारे घर कोई त्योहार नहीं होता और न कोई जश्न होता। इस जलाऊ लकड़ी काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। आखिर कितने साल तक हम ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे? देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ पर एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह पेड़ काटता है और अपने सर पर जलाऊ लकड़ी रखता है और फिर उसको बेचने के लिए निकल जाता है। ये क्या है? लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? इन सबको मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी लकड़ी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ी चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है मैं उतना नहीं दे सकता हूँ। मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, लेकिन मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। 5 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे 5 रुपए जल्दी दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो 5 रुपए और ये सारी लकड़ियाँ बाहर रख दो। वैसे भी तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब कुछ तैयार है, खाना खा लो फिर जाना। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाना खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लोगे, उसके बाद 10 लोग खा सकते हैं, उतना खाना है मेरे पास। और जब भी भूख लगे तुम्हें यहाँ खाना खाने आ सकते हो। क्या आप हमेशा सबको ऐसे खाना देते हैं? हाँ, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक यह मैं करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। रामू ने शास्त्री के घर पर पेट भर खाना खाया। महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से 10 रुपए की कीमत की लकड़ियाँ आपको 5 रुपए में दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जाना। रामू ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ी शास्त्री को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम है। ये लो। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दोगुना तो दोगे ही, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। वहीं हमारे पास के गांव गंगापुर के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। हमेशा खाना देता है? फिर तो वो बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाता? हालांकि तुमने कैसे उसकी मदद की? वे उतना अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं वो। अपनी कमाई से ही खाना सबको देते हैं। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया?
मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते हो तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर आओगे और 5 रुपए में हम घर कैसे चलाएंगे, तुम ही बताओ। जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भगवान की इच्छा, मैं उन ब्राह्मण के घर खाना खाया हूँ, तुम भी साथ चलना खाना खाने। रामू हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और शास्त्री के किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मास्टर शास्त्री भोजन करने बैठे थे, तब बाहर से महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर लकड़ी ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। देखो रामू, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लकड़ी लाया हूँ, पैसे कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छे रामू, पहले अपने पैर धुल लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं। हम इस समय रामू को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसे भी क्या बात हो गई? मुझे जो खाना परोसा गया है वो रामू के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास इतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वो सब कहाँ से लाएं? सब भगवान देता है, पहले रामू को खिला कर आऊं। शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास खाने को न हो। एक दिन हमेशा की तरह रामू लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने वाले सारे सूखे पेड़ को काट दिए, अब बाकी हरे पेड़ बचे हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इससे पहले मैं कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जानवर हो सकते हैं, कुछ हो गया तो। यह सोचकर रामू जंगल के बीच में चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई भी पेड़ नहीं मिला। यह पेड़ अच्छा लग रहा है, एक डाली ही काफी है। अगर मैं काटता हूँ तो 2 ढेर बन जाएंगे, पहले ही काफी देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर रामू उस पेड़ पर चढ़ गया और उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चूहा बन जाओ। अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ी बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है। इसको वापस लेना जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। कृपया मुझे बताइए, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ महाराज? तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी खाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने रंग से पूरी तरह सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी बेचने से मिलने वाले पैसे देता हूँ, लेकिन अब मैं चूहा बन गया हूँ। मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को खाना और कपड़े की कोई कमी नहीं होगी। भगवान हैं जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस श्राप से मुक्त होने के बाद तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन ध्यान से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। मुझे इजाजत दीजिए महाराज। रामू श्राप के कारण चूहे में बदल जाता है। श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
शास्त्री जी बड़े ही अच्छे दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं शास्त्री जी के पास जाता हूँ। रामू चूहे के रूप में मास्टर शास्त्री के घर जाता है। चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान हमें सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे। आओ मैं तुम्हें भी परोस दूं। ठीक है मैं अभी आया, तुम परोसो। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। रामू चूहे के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया और खाना खाते ही उसके शरीर का आधा अंग तुरंत सफेद हो जाता है। अच्छा हुआ, मुझे लगा ही था कि शास्त्री जी बहुत ही दयालु आदमी हैं। मुझे तुरंत ही अभिशाप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह शाप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा जो आसपास मिल सकता है। मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्ति मिलने के बाद धन और सुख के साथ रहूंगा। इतना कहकर रामू दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन नंदू नाम का एक आदमी हल जोतते हुए रामू को दिखाई देता है। यह देखकर रामू वहां जाता है। आप अपने परिवार के साथ मजे करिए। गाय दान देने के लिए धन्यवाद। वहां से दान लेने वाला नंदू गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत पवित्र आदमी है जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी शास्त्री जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। रामू के बाहर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। रामू तुरंत जाकर उस पत्ते में बचा हुआ खाना खा लेता है। अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गायों को दान किया था, फिर भी रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भानु, आज संतोष ने फिर गाय दान दिया। वो चाहे कितना भी दानी दिखता हो, हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम जानोगे तो चौंक जाओगे कि उसकी सारी गाय 2 महीनों से ज्यादा दूध नहीं देती है। उसे यह बात पहले से पता होती है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए वह दान कर देता है। वह कभी अच्छी दूध देने वाली गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? वो हमारे गांव के बजाय गांव के बाहर वाले लोगों को दान देता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे तो पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता है। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? यह बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय हो गया कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो किले के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन रामू उस जगह पहुंच गया जहां राजा दान देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, जरूर यह वही राजा है। राजा के खाने का इंतजार करना काफी है। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर रामू वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से, अरे ये क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। रामू उस जगह पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वो ऋषि से कहता है, नमस्कार महाराज। क्या हुआ रामू? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला?
श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा, मुझे तो शंका है कि मिस्टर शास्त्री का खाना खाकर मेरे आधा रंग सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धनी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने दानी आदमी के द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही कुछ बताइए महाराज। तुमने जितनों को भी देखा उनमें से संतोष द्वारा दिया गया दान सच्चा नहीं था। वो ऐसी चीज दान दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा लिए गए करों से जुटाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप मुक्त नहीं कर पाया। देखो रामू, सही दान शास्त्री जी ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप मुक्त होने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। रामू उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितना दूर चला आया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो रोज धूप में पानी लाता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा रामू बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और रामू को दे देता है। रामू इस श्राप से मुक्त होकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया। क्या बात है, दान देने वाला कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री जी और प्यास बुझाने वाले उस आदमी के जैसा